दोस्तों, सर्दियों के दिन थे। एक युवक रात के 11 बजे बहुत गहरी मुसीबत में फंसा हुआ था और कई लोगों से वो मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता है। तभी कुछ दूर चलने के बाद वो मदद मांगने के लिए एक सुनसान घर के पास जाता है और दरवाज़ा खटखटाने लगता है। तो घर के अंदर से एक महिला की आवाज़ आती है और वो महिला कहती है कि तुम कौन हो और तुम दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो। तब दोस्तों वो कहता है कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है और आप मेरी थोड़ी-सी मदद कर सकती हैं। तब दोस्तों महिला कहती है कि नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। आप जो भी है यहाँ से चले जाइए, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तब दोस्तों वो लड़का कहता है कि प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक बार दरवाज़ा खोलिए और मेरी हालत तो देखिए। मुझे आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में फँसा हुआ हूँ। दोस्तों वो लड़का दरवाजे के बाहर खड़ा होकर रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। तो अंत में हार मानकर वो महिला दरवाज़ा खोल देती है और फिर वो देखती है कि वाक़ई में वो लड़का बहुत ही मुसीबत में फँसा हुआ था। दोस्तों वो कहती है कि बताइए आपको क्या मुझसे मदद चाहिए? तब दोस्तों वो लड़का कहता है कि क्या मैं आपके यहाँ पर आपके साथ एक रात गुज़ार सकता हूँ? अब दोस्तों वो महिला थोड़ा-सा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि नहीं, हरगिज़ नहीं, मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है रुकने के लिए। फिर दोस्तों वो लड़का कहता है कि अरे आप तो बुरा मान गई, मैं दरवाजे के बाहर ही सो जाऊँगा, बस आपकी मुझे इजाज़त चाहिए। फिर दोस्तों महिला कहती है कि कोई बात नहीं है, अगर आप दरवाजे के बाहर रुकना चाहते हैं तो रुक जाओ, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। अब दोस्तों वो लड़का वहीं पर रुक जाता है, लेकिन जैसे ही रात होती है वो एक ऐसा प्लान बनाता है कि वो लड़का उस प्लान के तहत अकेली महिला के घर के अंदर घुस जाता है और जाकर उसी के चारपाई पर सोता है, उसी के कम्बल में घुसकर सो जाता है। लेकिन दोस्तों सुबह होते-होते हुआ भी कुछ वहाँ पर होता है कुछ ऐसा कि वो सुनकर आपके होश उड़ जाएँगे, आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएँगे, क्या ऐसा भी हो सकता है? दोस्तों बहुत ही रोमांचक कहानी है, दिल को छू देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोगों से छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा जो हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाती रहूँ। दोस्तों ये कहानी झारखंड के खूंटी जिले की है। दोस्तों वो जिला पूरा आदिवासी होता है और बहुत ही पिछड़ा इलाका होता है। तभी दोस्तों एक व्यक्ति जिसका नाम रतन होता है वो अपनी बहन के घर पर गया हुआ था, क्योंकि उसकी बहन उसको मोटरसाइकिल देने के लिए बुलाई थी। और दोस्तों वो जो रतन रहता है बस पकड़ता है और अपने घर से बस पकड़कर अपनी बहन के घर चला जाता है। तो उसकी जो बहन है उसको एक राजदूत मोटरसाइकिल देती है और वो कहती है कि तुम्हारे जीजा जी नहीं है, वो तो 1 साल बाद आएँगे, मुंबई गए हैं काम करने के लिए और तब तक ये बाइक यहाँ पर खड़ा-खड़ा खराब हो जाएगी, इसीलिए तुमको इसको लेकर जाओ और जब तुम्हारे जीजा जी आएँगे तुम लाकर दे जाना, तब तक तुम इसी को चलाओ, नहीं तो ये खराब हो जाएगी। अब दोस्तों जो रतन होता है वो उसको बाइक मिल जाती है, जो कि वो जल्दबाजी नहीं, बाइक मिल जाता है और वो जल्दबाजी नहीं करता है और आराम से खाना पकाना खाता है और रात के 8 बजे के आसपास वो अपनी दीदी के घर से अपने घर के लिए निकल पड़ता है और अपनी राजदूत बाइक लेकर। दोस्तों रतन का घर उसकी दीदी के घर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन जैसे ही रतन अपनी दीदी के घर से जस्ट 10 किलोमीटर का सफ़र तय करता है तभी उसकी बाइक पंचर हो जाती है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी दिनों से वो बाइक उनकी दीदी के घर पर खड़ी हुई थी, शायद इसीलिए वो पंचर हो गई थी। अब दोस्तों रतन उस गाड़ी को डरते-डरते कुछ देर लेकर चलता है तो उसको एक पंचर का दुकान दिखाई देता है। दोस्तों वहाँ पर वो पंचर बनवाता है तो उसको पता चलता है कि वो सिर्फ गाड़ी पंचर नहीं बल्कि उसका पूरा ट्यूब भी खराब हो चुका है। अब दोस्तों रतन उस गाड़ी में नया ट्यूब लगवाता है, फिर गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है और उसने सारा पैसा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उस समय उस गाड़ी की कीमत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और इतने में वो पंचर भी बनवाता था। पंचर बनवा के उसका ट्यूब भी लगवाया और फिर 50 रुपये का पेट्रोल भी डलवाया था। अब दोस्तों रतन की गाड़ी जब बन जाती है तो रतन अपने बाइक को वहाँ से स्टार्ट करता है और फिर वहाँ से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में बाइक पर बैठकर यही सोच रहा था कि हमारे पास 1 रुपया भी नहीं बचा है, अगर फिर से गाड़ी खराब हो जाएगी तो मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा? तो दोस्तों वो सफ़र कर रहा था और भगवान से विनती कर रहा था कि बस कैसे भी करके हमको घर पहुँचा दीजिए। अब दोस्तों यही सब सोचते-सोचते रतन जैसे ही
67 किलोमीटर आगे और बढ़ता है, तब दोस्तों उसकी गाड़ी का आगे वाला जो टायर होता है वो भी पंचर हो जाता है, क्योंकि दोस्तों बहुत दिनों से वो बाइक खड़ी थी और पुरानी भी हो चुकी थी। अब वो जो रास्ता था वो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, और आप लोग तो जानते ही हैं कि राजदूत बाइक कितनी भारी भरकम होती है, और जब पंचर हो जाए तो उसको डगर कर ले जाना एक बहुत ही मुश्किल का काम होता है। और दोस्तों जब बाइक फिर से पंचर हो जाती है तो रतन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और वो कई लोग का दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है कि भैया भाभी जिसको भी वो मिलता है उससे कहता है कि मुझे आप लोग अपनी साइकिल दे दीजिए और मेरी गाड़ी अपने घर पर रख लीजिए, मैं कल आऊँगा तो आपकी साइकिल दे दूँगा और अपनी बाइक बनवाकर यहाँ से ले जाऊँगा। लेकिन दोस्तों कोई भी उसकी मदद उस समय नहीं कर रहा था, कोई भी अपनी साइकिल उसको देने के लिए राज़ी नहीं हो रहा था। अब दोनों रतन फिर से बाइक को डगर कर आगे तरफ बढ़ने लगता है। उस समय ठंडिया का महीना चल रहा था, उसको ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। दोस्तों उस समय रात के 10 बज चुके थे और उस समय पंचर की दुकानें भी बंद हो चुकी थी, एकदम से सुनसान इलाका था। जो रतन था वो बाइक को डगर रहा था और अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन दोस्तों डगर करते करते वो इतना ज़्यादा थक चुका था कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। दोस्तों जो रतन था वो सोच रहा था कि बाइक कहीं खड़ा करके बस पकड़ के चला जाऊं, लेकिन उसके पास किराए का भी पैसा नहीं था और रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, बस चलना भी बंद हो गई थी। तभी दोस्तों कुछ देर चलने के बाद रतन को एक सुनसान घर दिखाई देता है और उस घर के सामने आग जला हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों रतन बाइक को वहीं पर खड़ा करके आग के पास बैठकर सेकने लगता है और सोचने विचारने लगता है। लेकिन जब थोड़ा बहुत उसको राहत मिलती है, थोड़ी बहुत गर्माहट आती है, तो रतन सोचता है कि क्या करूं, घर का दरवाज़ा खटखटा कर देखा जाए, कुछ मदद मिल जाए तो अच्छा होगा। लेकिन फिर से वो डर जाता है। अब सोचता है कि अगर दरवाज़ा खुलवाएं अंग हो सकता है कि लोग मुझे यहाँ के आग बैठने का भी ना दे, कोई बुरा मान जाएगा तो मैं क्या करूँगा। लेकिन दोस्तों उसके पास कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था और ठंड के मारे उसका जो पूरा शरीर था वो उस समय एकदम काँप रही थी। अब दोस्तों मजबूरी में रतन जिस घर के बाहर आग जल रही थी वहीं वहाँ पर बैठा हुआ था और उसी घर का दरवाज़ा खटखटाने लगता है। 2-3 बार जब आवाज़ लगाता है तो अंदर से एक महिला की आवाज़ आती है और वो महिला कहती है कि आप कौन हैं। तब दोस्तों रतन कहता है कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, क्या आपके घर में कोई ऐसा है जो मेरी मदद कर सकता है। तब अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, हमारे घर पर ऐसा कोई नहीं है जो आपकी मदद कर सके, आप जो भी हैं यहाँ से चले जाइए। रतन काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तब दोस्तों वो कहता है कि देखिए ना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। आप एक बार दरवाज़ा खोलकर मेरी हालत तो देखिए, मैं ठंड के मारे तड़प रहा हूँ, यहीं पर तड़प कर मर जाऊँगा, आप मेरी परेशानी समझने की कोशिश करिए। तब दोस्तों वो महिला कहती है कि ठीक है, आपके साथ और कौन है। तब दोस्तों वो कहता है कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, अगर मेरे साथ कोई और होता तो मुझे आपसे मदद मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ती। तब दोस्तों महिला पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। तब दोस्तों वो बताता है कि मेरा नाम रतन है। अब दोस्तों महिला जैसे ही रतन का नाम सुनती है ना तो अंदर से ही वो मुस्कुराने लगती है और फिर थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती है और बाहर देखने की कोशिश करती है। उसके साथ और कोई तो नहीं है, फिर भी वो अकेले है। लेकिन जब वो देखती है तो उसको कोई नहीं दिखाई देता है, सिर्फ रतन वहीं पर दिखाई देता है। तब वो पूरा दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि बताओ क्या मदद चाहिए। तब दोस्तों रतन कहता है कि देखिए ना, मेरी गाड़ी पंचर हो गई है और रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, मैं कई लोगों से मदद भी मांगा हूँ लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं की। अब दोस्तों वो महिला सोचने विचारने लगती है कि क्या किया जाए। पंचर हो गया क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और उस समय पंचर भी नहीं बन सकता था। लेकिन फिर तभी रतन कहता है कि क्या मैं यहाँ पर आपके साथ आज की रात बिता सकता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तब दोस्तों वो कहती है कि देखिए, मेरे घर पर ठहरने के लिए आपको कोई भी व्यवस्था नहीं है, आप यहाँ पर कहाँ रुकेंगे। तब दोस्तों रतन कहता है कि मैं यहीं पर आग जल रहा है, यहीं पर बैठ जाऊँगा, आपको परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मुझे थोड़ी सी लकड़ियाँ दे दीजिए और कुछ ओढ़ने के लिए दे दीजिए ताकि मुझे ठंड ना लगे और मैं यहीं पर पूरी रात निकाल लूँगा। अब दोस्तों वो महिला घर के अंदर जाती है और एक बोरा में छोटी-छोटी लकड़ियाँ जो है वो लकड़ियाँ का जो टुकड़ा होता है उसको लेकर आती है और उसके लिए कंबल भी लेकर आती है, उसको दे देती है और कहती है कि लो आग जला लो और यहीं पर बैठ जाओ। अब दोस्तों रतन लकड़ियों को लेकर आग जलाता है और वहीं उसी पर बोरे पर बैठकर आग सेकने लगता है और जो महिला होती है वो घर के अंदर चली जाती है और कुछ देर के बाद 3-4 उसके घर में जो रोटी बची हुई थी, जो
आमलेट बनाती है और दोस्तों अंडे का आमलेट और 3 रोटी बनाकर उसको लाकर देती है और कहती है कि लो ये खाना खा लो। दोस्तों रतन कहता है कि अरे नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, आप मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। तब दोस्तों महिला कहती है कि पता नहीं तुम खाना खाए होंगे कि नहीं खाए होंगे, अगर पेट में तुम्हारे कुछ भी नहीं रहेगा तो तुमको ठंड और भी ज़्यादा लगेगी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए जो भी था बनाकर ले आई हूँ, तुम खा लो। अब दोस्तों इस तरीके से जो रतन था वो दरवाजे के बाहर बैठकर आग सेक रहा था और बैठकर वहीं आमलेट रोटी खाता है और पानी वगैरह भी पीता है। उसके बाद वो महिला अपने घर के अंदर चली जाती है आराम करने के लिए और दरवाजा बंद कर देती है। अब दोस्तों इधर रतन घर के बाहर बैठा हुआ था, लेकिन आपको कभी भी ठंड कभी भी ज़्यादा लग रही हो तो उसकी नींद भी नहीं आ रही थी। धीरे धीरे 1 घंटे का वक्त गुजरता है और वो महिला सोचती है कि रुको जरा देखते हैं कि वो चला गया या फिर अभी भी वो बाहर बैठा हुआ है। अब दोस्तों इस तरीके से जैसे ही वो महिला अपना दरवाज़ा खोलती है तो बाहर देखती है कि आग जल रहा है और वो आग पूरे तरीके से बुझ चुका है और काफ़ी ज़ोर से बारिश हो रही थी। अब दोस्तों वो महिला अपना नज़र इधर उधर घुमाकर उसको रतन कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तब वो महिला आवाज़ लगाती है कि कोई यहाँ पर कहाँ चले गए हो, इस तरीके से बोलकर आवाज़ लगाती है। तो दोस्तों रतन जो था वो ना तो लकड़ियाँ जिस बोरी पर बैठ कर लाई थी वो उसी बोरी का टोपी बनाकर ओढ़ लिया था और बारिश से बचने की, खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी रतन धीरे से कहता है कि हाँ मैं यहीं पर हूँ, आपके बगल में खड़ा हूँ। अब दोस्तों वो महिला देखती है तो रतन जो है वो पूरे तरीके से भीग चुका है और वो महिला रतन को अपने घर के अंदर बुलाती है और फिर तौली देती है उसका सर पोंछने के लिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी रतन आपको किसी रिश्तेदार में जाता था मिलने के लिए तो अपना एक सेट कपड़ा लेकर जरूर कहीं कहीं नहीं जाता था, बिना कपड़ों को वो जाता ही नहीं था। रतन का उस महिला से कहता है कि मैं अभी बाहर से थोड़ी देर में आ रहा हूँ, गाड़ी की डिक्की में मेरा कपड़ा रखा हुआ है और उसके बाद कपड़ा बदल लूँगा तो मुझे ठंड नहीं लगेगी। अब दोस्तों इस तरीके से अपना तौलिया पे सर पर पोंछता है और फिर अपना कपड़ा लेकर आता है, पहनता है, फिर उसी महिला के चारपाई में कम्बल उड़ाकर लेट जाता है क्योंकि उसका पूरा शरीर काँप रहा था, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। दोस्तों वो महिला भी क्या करती, उसके पैरों की तरफ उसकी कम्बल में अपना पैर ढक कर उसी कम्बल से वो भी बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है क्योंकि दोस्तों उस घर में ना ही एक चारपाई था और उसके अलावा उसके घर में कोई और रहने वाला भी नहीं था। वो एक ही चारपाई से अपना काम निकाल लिया करती थी। अब दोस्तों उस समय काफ़ी ज़्यादा समय हो चुकी थी और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, लाइट भी कट चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा था। दोनों लोग एक ही चारपाई पर बैठे हुए थे, एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। रतन उस महिला से पूछता है कि आप यहाँ पर अकेली क्यों रहती हैं, आपके घर में कोई नहीं है। तब दोस्तों वो महिला बताती है कि मेरी शादी हुई थी और 3 साल पहले ही मेरा पति मुझे तलाक दे दिया क्योंकि मेरा पति किसी और लड़की से प्यार करता था और उसी लड़की से वो शादी भी करना चाहता था, इसीलिए वो मुझे तलाक दे दिया और मेरी इज्जत नहीं करता था। तो मैं अभी यहीं पर रहती हूँ और यहाँ घर मेरा नहीं है बल्कि मेरी माँ का है और 1 साल पहले मेरी माँ का भी गुजर गई थी। अब मैं अकेली यहीं पर रहती हूँ और इसी घर में अपना गुजर बसर करती हूँ। तब दोस्तों रतन पूछता है कि आपका नाम क्या है। तब दोस्तों वो जो महिला है वो बताती है, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है और रतन से कहती है कि जब तुम मेरा नाम सुनोगे तो ना तो तुम अपनी हंसी को रोक पाओगे और ना ही मुझे भूल पाओगे। तब दोस्तों रतन कहता है कि अच्छा ऐसा क्या है आपका नाम, आपका जो नाम मैं अपनी हंसी को नहीं रोक पाऊंगा। तब दोस्तों महिला बताती है कि मेरा नाम रत्ना है। अब दोस्तों जब रतन उसका नाम सुनता है तो उस महिला का नाम रत्ना है तो वो भी एकदम से मुस्कुराने लगता है और एकदम से हंसने लगता है क्योंकि उसका नाम रतन है और उसका नाम रत्ना रहता है। तब दोस्तों महिला कहती है कि देखो ना, मैं तो सच बोल रही थी ना कि तुम मेरा नाम सुनोगे तो मुस्कुराने लगोगे, अपने आप को रोक नहीं पाओगे। अब दोस्तों इस तरीके से दोनों के बीच में काफ़ी देर तक बातें होती है, लेकिन जब रात के 2 बज जाते हैं तो दोनों को नींद आने लगती है। दोस्तों वो महिला उसी चारपाई पर बैठी हुई थी और धीरे धीरे सरक कर रतन के बरोबर में सो जाती है। लेकिन दोस्तों उसके पास इन दोनों के बीच में जो भी कुछ होता है ना आप लोग भी सोच सकते हैं। और दोस्तों इन लोगों के बीच में उस रात शारीरिक संबंध भी बनते हैं, दोनों लोग एक दूसरे से प्यार भरी बातें भी करते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से चिपक कर सो जाते हैं। और लेकिन जब सुबह होता है तो महिला उठकर अपना झाड़ू पोछा करने लगती है और रतन अभी भी चारपाई पे सोया हुआ था। जब रतन की नींद खुलती है तो रतन उस महिला से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि हमको माफ़ कर दीजिए, आप हमको रुकने के लिए सहारा दिए थे लेकिन मैंने आपके साथ
कुछ गलत कर दिया और ये सब कुछ जाने अनजाने में हो गया, मेरी कोई गलती नहीं है। तब दोस्तों महिला कहती है कि जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम बहुत अच्छे दिल के इंसान हो, नेक दिल के इंसान हो। तब दोस्तों रतन उठकर घर से बाहर अपनी गाड़ी देखता है कि भाई कोई चुरा तो नहीं ले गया, तो गाड़ी उसकी खड़ी थी। और फिर रतन उस महिला से पूछता है कि क्या आप यहीं पर आसपास पंचर बनाने की दुकान है? तब दोस्तों महिला कहती है कि हाँ, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक बाजार है, शायद वहाँ पर जाओगे तो तुम्हारा पंचर बन जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता है कि दुकान कितने बजे खुलता है। अभी तो सुबह के 6 बजने वाले हैं और हमको लग रहा है कि 10 बजे के आसपास दुकान खुलेगी। तब दोस्तों रतन उस महिला से कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि गाड़ी को डगर कर मुझे वहाँ ले जाना पड़ेगा, तो 1-1.5 घंटे का वक्त लग ही जाएगा। तब दोस्तों महिला कहती है कि इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ी देर रुक जाओ, सुबह का टाइम है, चाय बना रही हूँ, चाय पी ले, उसके बाद चले जाना। दोस्तों रतन वहाँ पर बैठता है, बैठकर उस महिला से बातचीत करता है, चाय वगैरह भी पीता है। तभी दोस्तों रतन उस महिला से कहता है कि आप मेरी एक मदद कर सकती हैं। तो दोस्तों वो कहती हैं कि बताओ क्या बात है। तब दोस्तों रतन कहता है कि देखिए ना, आप हमारे पास एक भी रुपया नहीं बचा है, अगर गाड़ी का पंचर बनवाएंगे तो वहाँ पर मुझे पैसे देना पड़ेगा, आप बस मुझे 50 रुपये दे दीजिए, मैं कल आऊँगा तो आपको पैसे वापस कर दूंगा। तब दोस्तों महिला हंसती है और कहती है कि क्या तुम भी फालतू की बातें कर रहे हो, हम दोनों के बीच में रात को इतना कुछ हो गया और तुम मुझे 50 की बात कर रहे हो, कौन सी बड़ी चीज़ है, ये लो अपनी गाड़ी का पंचर बनवा लेना, लेकिन मुझसे मिलने के लिए अगले दिन ज़रूर आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अब दोस्तों इस तरीके से रतन चाय वगैरह पीता है और उस महिला से 50 रुपया लेता है और फिर वहां से अपने राजदूत बाइक को डगरते हुए 2 किलोमीटर दूर तक जाता है और वहां पर गाड़ी बन जाता है। उसके बाद रतन अपने घर निकल जाता है। लेकिन दोस्तों अगले दिन वो महिला रतन का काफ़ी देर तक इंतजार करती है, लेकिन रतन उस महिला से मिलने के लिए नहीं आता है और उसके अगले दिन भी वो महिला उसका इंतजार करती है, लेकिन दोस्तों उस दिन भी रतन वहाँ पर नहीं आता है। लेकिन तीसरे दिन जब शाम हो जाता है तो दोस्तों शाम के समय में रतन उसी अपने राजदूत बाइक से उस महिला के घर पर आता है और महिला रतन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, तुरंत उसके पास जाती है और उससे गले से लग जाती है और एकदम से हक कर लेती है। दोस्तों उस समय रतन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। दोस्तों रतन उस महिला का 50 रुपये वापस करता है तो वो महिला कहती है कि क्या सिर्फ तुम पैसे वापस करने के लिए यहाँ पर आए थे या फिर मेरे से मिलने के लिए आए थे? तब दोस्तों रतन कहता है कि आप क्या चाहती हैं, मैं यहाँ से चला जाऊँ या फिर आज रात आपके साथ रुक जाऊँ? तब दोस्तों महिला रुकने का जिद करती है तो रतन अपनी बाइक उसके घर के साइड में लगा देता है और खड़ा करता है और फिर उस महिला के साथ उस दिन रुकता है, उसके साथ रात गुजारता है। दोस्तों ये सिलसिला एक दिन का जब नहीं रह गया, बाकी हर 2-4 दिन पर, 3-4 दिन पर, 5 दिन पर, हफ्ते में 1-2 बार ये लोग मिला करते थे। इस तरीके से दोस्तों मिलते मिलते दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे से पसंद करने लगते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2021 में रतन का उस महिला से मिला था और 2023 में दोनों लोग एक दूसरे से शादी कर लिए थे और शादी करने के बाद हंसी खुशी अपना जीवन अभी तक ये लोग बिता रहे हैं। इनके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, खुश तरीके से जिंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों आज की जो छोटी सी प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो वीडियो में लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।